अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन देखी थी। फंक्शन कहते किसे हैं? हमने देखा था कि फंक्शन एक रिलेशन है दो सेट्स के दरमियान। हमेशा ये दो सेट्स के दरमियान रिलेशन होगा, एक सेट से दूसरे सेट की तरफ। और हमने कहा था कि इसमें ऑर्डर मैटर करता है। हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन है एक सेट से दूसरे सेट की तरफ, बस वो एक सेट स्पेसिफिक होना चाहिए कि इस सेट से इस सेट में है। ठीक है। और हमने ये बात की थी कि फंक्शन एक ऐसा रूल है कि वो पहले सेट के हर एलिमेंट को दूसरे के किसी यूनिक एलिमेंट से जोड़ता है। ठीक है। एक को एक ही से जोड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही एलिमेंट दूसरे सेट के एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ रिलेट करे। एक ही से जोड़ेगा। ठीक है। फिर हमने ये बात मैंने ये कहा था कि हम अगली वीडियो में हम देखे देंगे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका उस डेफिनेशन से क्या ताल्लुक है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें भी हम डेफिनेशन कैसे करते हैं फंक्शन की कि y हमारा f जो है हमारा वो फंक्शन होगा किसी एक सेट a से सेट b में अगर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a की हर वैल्यू के लिए हम कोई भी एक एलिमेंट x उठाएं, कोई भी एलिमेंट उठाएं, तो एक हमारे पास y मिले, देयर एग्जिस्ट y। इस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मौजूद हो कि जब फंक्शन इस एलिमेंट पर ऑपरेट करे तो इस सेट का एलिमेंट आ जाए। ठीक। तो डेफिनेशन ज़हन में रखिएगा कि इसके हर एलिमेंट के लिए कोई एक एलिमेंट वहाँ पर होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो कि एक एलिमेंट हमने इधर से लिया, उसका जब फंक्शन अप्लाई किया तो उसका जो जवाब है वो बी में था ही नहीं, तो हम कहेंगे फंक्शन नहीं है। ठीक। इसी तरह अगर कोई से दो एलिमेंट पे ऑपरेट किया एफ और वो दोनों के दोनों का आंसर सेम एक ही एलिमेंट आ गया तो भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। मिसाल के तौर पर देखते हैं ज़रा, अगर हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये ले लेते हैं, अगर एफ ऑफ 4 पुट करेंगे एक्स की जगह पर, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2। तो देखें अब 4 हमने लिया था ए में से, उसके दो आंसर आ गए, तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है। फंक्शन तब होगा जब एक एलिमेंट एक ही पर मैप होगा, एक से ज़्यादा पर मैप होगा तब भी फंक्शन नहीं है। और अगर जिस नंबर में मैप हो रहा है वो बी में है ही नहीं, तो हमने रिलेशन इस तरह से डिफ़ाइन किया था वहाँ पर ए और बी। इस लिहाज से यहाँ पर हमने ए बी सी ले लिया, फिर फर्ज 1 2 3 4 ले लिया। ए को हमने 2 से जोड़ दिया, बी को हमने 3 से जोड़ दिया, सी को हमने 4 से जोड़ दिया बिल फर्ज। तो हम कहते थे कि ये फंक्शन है क्यों, हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। नंबर 2, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो किसी के साथ रिलेट ना करता हो। तो ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसमें दरअसल हमें उसका पैटर्न पता चल जाता है कि भाई ये एलिमेंट किस तरह से मैप हो रहे हैं। अब फंक्शन जो हमने दो सेट्स लिए हैं, ये बड़ी अहम बात है, तो जो के साथ सुनिएगा। जो हम दो सेट ले रहे हैं वो फाइनाइट भी हो सकता है। अगर वो सेट फाइनाइट है तो फिर तो हम इस तरह से उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, उनको रिलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो एलिमेंट इन्फिनिट है, ख़त्म ही नहीं हो रहे एलिमेंट्स, ठीक है, तो आप किस तरह से एक एक के साथ उसको जोड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई रूल डिफ़ाइन कर देते हैं। हम फर्ज कर लगा देते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, कि भाई कोई भी एलिमेंट उठाओ यहाँ से, उसमें 2 जमा कर दो, जिसका जो जवाब आएगा वो इसका आंसर है। हमने एक रूल डिफ़ाइन कर दिया। अब जितने मर्जी एलिमेंट हो उस सेट के जितने मर्जी एलिमेंट हो, हर एक उस सेट में हर एलिमेंट में ये रूल लागू होता है। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एक तो ये कि हम ऐसे ही जोड़ दें उसको, दूसरे के हमें कोई रूल डिफ़ाइन कर दें कि भाई ये रूल इस पर लागू होगा, जिस मर्जी एलिमेंट को उठा लें।
ठीक है, फर्ज कर लो अगर हम एक ए सेट जो है वो रियल नंबर ले लेते हैं, फंक्शन हम लेते हैं रियल नंबर, ठीक है, और आगे भी हम रियल नंबर, क्या रियल नंबर का एलिमेंट उठाएंगे और रियल नंबर में ही जाएगा। डिफाइन कैसे कर देते हैं, डिफाइंड बाय, हम लिखते हैं ना ऐसे डिफाइंड बाय। इसका मतलब यही होता है कि वो ये बता रहा है कि एलिमेंट आपने उठाना है, उसका स्क्वायर ले लेना है, उसका जो जवाब आएगा वही इसके साथ मैप हो रहा है। तो फंक्शन को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं, एक हम इस तरह से उसको रिलेट कर देते हैं, दूसरा ये कि हम कोई रूल डिफाइन कर देते हैं कि भाई इस रूल के तहत पूरा फंक्शन जो है ना डिफाइन होगा, इस रूल के तहत। ठीक, अब इसमें दो सेट होते हैं हमारे पास। जो पहला सेट होता है उसे हम कहते हैं डोमेन, जो पहला सेट है जिसके ऊपर फंक्शन एक्ट कर रहा है वो हमारा सेट होगा डोमेन। और दूसरा सेट हमें आंसर जिस सेट में से मिल रहे हैं, उसके जो आंसर जिस सेट में से आ रहे हैं उसको हम कहते हैं कोडोमेन। बात सुनिएगा ध्यान से, जो हमारा पहला सेट होता है उसे हम कहते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब ये होता है कि फंक्शन मैप इसके एक एलिमेंट को पकड़ेगा, पहले सेट के एलिमेंट को पकड़ेगा, डोमेन के एलिमेंट को पकड़ेगा और उसका जवाब दे देगा दूसरे सेट के अंदर। तो अगर इस सेट में कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद हो, अगर ए सेट में कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद हो कि उसका जवाब बी में है ही नहीं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि वो एलिमेंट इस फंक्शन के डोमेन में शामिल नहीं है। अगर आप उसको डोमेन में रखोगे तो फंक्शन नहीं रहेगा, और जो आंसर आएगा वो आएगा बी में से। अगर बी में आंसर नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एलिमेंट है वो हमारा डोमेन में से नहीं है। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। तो देखिए एग्जांपल करने लगे। एफ एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। फंक्शन जब भी डिफाइन करना है दो सेट्स के दरम्यान में करना है। इस तरफ हम ले लेते हैं इंटीजर्स और इस तरफ हम ले लेते हैं रियल नंबर्स, ठीक। और डिफाइन हम किस तरह से करते हैं, हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। तो इंटीजर कौन सा सेट है, आपको पता है कि इंटीजर जो है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये सारे एलिमेंट्स इंटीजर्स के अंदर हैं। और रियल नंबर आपको पता है कि रैशनल इरेशनल दोनों का यूनियन ले लें, दोनों सेट्स का, तो वो रियल नंबर बन जाता है, दोनों को इकट्ठा कर दे तो देखिए ज़रा, मैं कोई भी नंबर लूँ जी का, 0 लूँ, 1 लूँ, 2 लूँ, 100 लूँ, 1000 लूँ, मिलियन बिलियन जो मर्जी ले लूँ नंबर, जब उसका मैं स्क्वायर लूँगा, जो स्क्वायर लूँगा जाहिर है वो भी तो एक इंटीजर ही आएगा, और उसमें 4 ऐड भी कर दो तो इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर आएगा और इंटीजर खुद बज़ात खुद जो रियल नंबर का सबसेट है, तो इसका मतलब वो जो आंसर है वो हमेशा रियल नंबर में ही आएगा। आप कोई ऐसा नंबर z का नहीं बता सकते कि मैं इसके ऊपर ये वाला फंक्शन अप्लाई करूं और आंसर रियल नंबर से बाहर निकल जाए। रियल नंबर बहुत बड़ा सेट है, वो इंटीजर से बाहर निकलेगा। इंटीजर छोटा सेट है और रियल नंबर बहुत बड़ा है, इसके दरम्यान में रैशनल नंबर भी बड़े हुए हैं। रियल नंबर तो बहुत बड़ा सेट है, इंटीजर तो बहुत छोटा है, इसका अंदर इंटीजर से ही बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिए कोई एलिमेंट मिस नहीं हो रहा। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं होगा कि x की 2 वैल्यू पुट करो और आंसर 1 वैल्यू पुट करें और आंसर 1 से ज़्यादा आ जाए। ऐसा नहीं होगा कि x की 1 वैल्यू पुट करें आंसर 1 से ज़्यादा आ जाए। अब 1 पुट करेंगे आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 5 आ जाएगा। तो एक एलिमेंट एक ही पर मैप होगा और कोई एलिमेंट मिस भी नहीं होगा। ये फंक्शन है और जो z है हमारी उसकी डोमेन है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होती है,
बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसको तवज्जो के साथ और एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। रेंज क्या होती है? देखिए, हम z के एलिमेंट उठाएंगे, पहले सेट का एलिमेंट उठाएंगे, उसके ऊपर फंक्शन लगाएंगे, उसका कोई ना कोई आंसर आएगा। वो आंसर जिस सेट में आएगा वो सेट हमारा कोडोमेन है। ये क्या हमारा कोडोमेन। अच्छा, ये सेट हमारा कोडोमेन है, लेकिन जो हमारे आंसर आएंगे उन सब आंसर्स को इकट्ठा कर दें, z का हर एक एलिमेंट उठाएं, उसके ऊपर फंक्शन लगाएं, उसका आंसर इकट्ठे करते रहें। जब z के सारे एलिमेंट ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास जितने नंबर आएंगे जवाब के तौर पर, उन सब आंसर को इकट्ठा करके एक सेट में बंद कर दें, तो उसे हम कहते हैं रेंज। उसको क्या कहते हैं? रेंज। यानी वो f ऑफ z, ये हमारा रेंज होगा कि z का एक एलिमेंट उठाया, 0 लगाया, उसका आंसर निकाला, 1 उठाया, उसका आंसर निकाला, -1 उठाया, उसका आंसर निकाला, 2 का आंसर निकाला, -2 का आंसर निकाला। ये अब आंसर निकालते रहें, सब आंसर को इकट्ठा कर दें, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसकी रेंज। ठीक, तो आपको बेसिक फ़र्क समझ आ गया होगा कोडोमेन और रेंज का क्या फ़र्क है। कोडोमेन तो वो सेट है जो हमें डेफिनेशन में दे दिया है कि भाई ये जो फंक्शन है ये इस सेट से इस सेट में है। लेकिन रेंज क्या होगी? रेंज पूरी कोडोमेन नहीं बनेगी, बाज़ सूरतों में पूरी कोडोमेन भी बन जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है पूरी कोडोमेन बने। ठीक है, इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में वो तमाम एलिमेंट्स जो आंसर के तौर पर आ रहे होंगे वो हमारे रेंज में शामिल होंगे। इसी एग्जांपल में देख लीजिए, ये x² + 4 है। ठीक है, तो इसका आंसर कभी भी नॉन इंटीजर नहीं आ सकता, इंटीजर ही आएगा। ठीक है, एक बात, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों भाई पॉजिटिव क्यों आएगा? इसलिए कि यहाँ पर x² है। x² का मतलब ये है कि हमने z का जो भी एलिमेंट लेना है उसका स्क्वायर लेना है, तो पॉजिटिव का आंसर तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। जब कोई नेगेटिव नंबर भी लेंगे उसका स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें 4 ऐड करें वो भी प्लस का है, वो भी पॉजिटिव है, तो जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये होगा कि f ऑफ x हमेशा इंटीजर बनेगा और पॉजिटिव इंटीजर बनेंगे। अच्छा, तीसरी बात एक और देखते हैं, इसका आंसर कभी भी 4 से छोटा नहीं हो सकता। 4 से छोटा कब होगा? 4 तो इस फंक्शन में ऐड हो ही रहा है। 4 से छोटा आंसर कब होगा? जब ये नेगेटिव बने, और ये नेगेटिव बन नहीं सकता। मैक्सिमम क्या होगा? ये 0 बन जाएगा। जब x को 0 पुट करेंगे, 0 इंटीजर है तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 0 + 4 4। ठीक है, तो 4 से कोई छोटा एलिमेंट बन ही नहीं सकता। आप नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, उसका स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 + 4 फिर 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज बनेगी इस फंक्शन की, जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी? वो सेट 4 से शुरू होगा, 4 5 6 और चलता जाएगा। 0 पुट करेंगे 4 आएगा। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा? देखें, 0 पुट किया तो 4 आया, 0 के बाद 1 पुट किया 5 आया, 1 के बाद 2 पुट किया, 2 × 4 4 × 8 8 आया, 3 पुट करें 3 × 3 9 9 4 13 आया। इस तरह से ये चलता रहेगा। बाकी कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, यही वाले आएंगे। 6 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमारे हमने ये लेने इंटीजर में से हमने कहा हुआ कि ये डोमेन हमारी, तो रेंज क्या बनेगी हमारी? 4 5 8 13। नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, 4 से छोटे नहीं आएंगे, और जो दरमियान में हमारे एलिमेंट मिस हो रहे हैं ये भी आंसर के तौर पर हमें मिल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारी इस फंक्शन की क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। तो अभी हमने एक एग्जांपल किया है
नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, फंक्शन की रेंज क्या होती है। उम्मीद है आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।